हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल को। तो तीसरे कार्यकाल के लिए जो मोदी मंत्रिमंडल बनाया गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, तो आप ये सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा और इनको नोट भी करते जाइएगा। तो 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है और इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी। तो उन्हीं के मंत्रिमंडल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री शामिल हुए थे? आंसर हो जाएगा 72। तो अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है और इसका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। तो इसमें 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो अभी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है इसमें महिलाओं की संख्या है 7। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग किसके पास है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के पास। तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। तो ये सभी मंत्रालय और विभाग किसके पास हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं, यानी रक्षा मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राजनाथ सिंह। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं। दूसरे कार्यकाल में भी वो रक्षा मंत्री ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अमित शाह। तो मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन थे? अमित शाह। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन जयराम गडकरी पिछली बार भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे, इस बार भी उन्हें यही मंत्रालय दिया गया है। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण पिछली बार भी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री थी और वो इस बार भी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जुअल ओरम। तो जुअल ओरम जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री बने हैं और पिछले कार्यकाल में, यानी कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। इससे पहले स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हुआ करती थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने हैं। विद्युत मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर। ये हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, तो इन्हें अब केंद्र सरकार में विद्युत मंत्री, आवास और शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बने हैं और ये कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जीतन राम मांझी। तो ये बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं और कई पदों पर रह चुके हैं बिहार में और अब उन्हें केंद्र सरकार में सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जीतन राम मांझी। तो ये बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार में ये कई पदों पर रह चुके हैं और अब उन्हें केंद्र सरकार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ललन सिंह। ललन सिंह को राजीव रंजन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हें पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। पत्तन जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। तो असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, तो उन्हें पत्तन जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है।
पिछले कार्यकाल में यानी मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में ये इसी पद पर थे, यानी कि इसी मंत्रालय को संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो किंजरापू राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। और पिछले कार्यकाल में यानी कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंत्रालय को संभाल रहे थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो गिरिराज सिंह को मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स बनाया गया है। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव। तो पिछले कार्यकाल में भी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हुआ करते थे। संचार मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं भूपेंद्र यादव। पिछले कार्यकाल में भी वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हुआ करते थे। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और पिछले कार्यकाल में जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? चिराग पासवान। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया है। जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सी आर पाटिल। तो सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75(1) के द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को। जैसे राव इंद्रजीत सिंह को योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार का। यहां पर आप राव इंद्रजीत सिंह को देख सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं? तो प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कर्मचारी जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो ये राज्य मंत्री बने हैं स्वतंत्र प्रभार के। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय और संसदीय कार्य के राज्य मंत्री बने हैं स्वतंत्र प्रभार के। यानी कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, तो इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष का राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार का। और जयंत चौधरी जो कि आरएलडी पार्टी से हैं, तो उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री बनाया गया है स्वतंत्र प्रभार का। बाकी अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे राज्य मंत्री को। तो राज्य मंत्री संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको हम बहुत ही फास्ट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जितेंद्र प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। श्रीपद नाइक को विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री। रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री। रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। वी सोमन्ना को जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
श्रम और रोजगार मंत्रालय का राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का राज्य मंत्री, शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का राज्य मंत्री, सुरेश गोपी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है और एल मुरुगन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। बंडी संजय कुमार को गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय सेठ को रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री, रवनीत सिंह बिट्टू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। दुर्गादास उइके को जनजातीय मामलों के मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा रक्षा निखिल खड़से को युवा मामले और खेल मंत्रालय का राज्य मंत्री, सुकांत मजूमदार को शिक्षा मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री, सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री, तोखन साहू को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का राज्य मंत्री, राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। हर्ष मल्होत्रा को कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और नीबू बेन जयंती भाई बम्भानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है और मुरलीधर मोहोल को सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार से जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पवित्रा मार्गरेटा को विदेश मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। बीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है और सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। इस प्रकार से हमने मोदी सरकार के 72 मंत्रियों को डिस्कस कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन सभी को नोट जरूर करिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पीएम मोदी जी किस लोकसभा सीट से चुनकर आए हुए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, टेलीक्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।